सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। इमरान खान की स्पीच और उन्होंने बात की कि परसेप्शन का तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। आखिर उन्होंने ये बात क्यों की, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुकम्मल तैयारी है और वो कल जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आगाज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर से। प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर आज बात कही और एक जो इम्पॉर्टेंट बात थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सब ये चाहते थे कि इमरान खान को हटा दें और तहरीक इंसाफ का बाकी किसी आदमी को भी आप प्राइम मिनिस्टर के बनाना चाहते हैं तो हमें एक्सेप्टेबल है। यानी इस कदर वज़ीर आज़म इमरान खान से ये इसको खौफ महसूस करते हैं, बुरा जानते हैं, वट एवर। और वो उसकी वजह भी बताई इमरान खान साहब ने कि क्योंकि कुछ भी हो जाए मैंने इनको नहीं छोड़ना, और वो बिल्कुल उस बात पे कारबंद हैं। और दूसरी जो बात उन्होंने कही प्राइम मिनिस्टर ने आज, वो चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और फ्यूचर चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब से ये बात कही कि आप जो परसेप्शन है उसको आप ठीक करें, अपने इदारों के परसेप्शन को। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से जो मदद चाहिए वो देने के लिए तैयार है। और ये बात दुरुस्त है कि जो परसेप्शंस हैं समटाइम्स वो हकीकतों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास तौर पर जब 5th जनरेशन वॉरफेयर हो तो उसमें जो पाकिस्तान के इदारे हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है। पाकिस्तान की अदलिया एक अहम सतून है और इतनी वाइब्रेंट अदलिया है। जिस तरह आजकल मुकदमात का फ़ैसला पिछले चंद सालों में हुआ और जिस तरह उन इश्यूज़ पर रिलीफ लेके दिया अदलिया ने पाकिस्तान की आवाम को, तो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अदलिया को भी उन्होंने उसके गिर्द भी लाल निशान लगाया हुआ है और उनका जो परसेप्शन है उसको भी वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज तो ऑलरेडी है इस लाइन में, पूरी दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का परसेप्शन ख़राब हो। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वेरी राइटली सेड टुडे, जिसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब से, जो और आने वाले चीफ़ जस्टिस साहब से, कि हुकूमत हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है और जो परसेप्शन है उसको ठीक होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर राना साहब ये बनता है कि ये परसेप्शंस जो हैं वो क्यों ख़राब होते हैं। इसमें अगर हम ये, क्योंकि अभी जो बात हो रही है सारी वो नवाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, जो इस वक्त दूसरे कई मुकदमात चल रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। अपोजिशन ने ये रौला डाला सबसे पहले कि जी ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वोट को इज़्ज़त दो, तो उन्होंने अदलिया पर बेपनाह तनकीद की। कभी उन्होंने कहा कि ये 4-5 लोग जो हैं ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको कैसे घर वापस भेज सकते हैं। तो एक बड़े मुनज़्ज़म और एक मंसूबे के तहत जो पाकिस्तान की अदलिया थी उस पर अटैक किया गया। जब अपनी पसंद के फ़ैसले ना आए तो फिर अदलिया पर यह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सारा जो मामला है ये कहीं से शुरू होता है। इसमें फिर कुछ हमारे जो जज साहबान हैं जो थे, इस हिस्सा थे जुडिशरी का, मेरे बड़े दोस्त हैं शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, जिस तरह बार रूम में जाके खिताब किया, तो वो भी उसने भी कोई जो अदलिया है उसकी कोई नेक नामी में इजाफा नहीं किया। वो उसमें जो परसेप्शन था वो बनता गया। और अभी लेटली जो सारी कहानी है इसमें बिल्कुल जब जय साहबान ये कहते हैं, जब अदलिया ये बात करती है कि किसी तरह का भी कोई एलिमेंट डील का शामिल नहीं है, लेकिन जो सियासतदानों के बयानात हैं, मसलन ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो उन्होंने शाहजेब खानज़ादा से गुफ्तगू में कहा कि जनाब ये तो कुछ अल्लाह खुदा तरस लोगों का भला करे जिन्होंने हमारी मदद की और जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को ये सारा रिलीफ मिला। अब जब वो ख़ुद ये कह रहे हैं, फिर जब ज़मानतें हुई तो जो शरीफ ख़ानदान था उन्होंने जिस अंदाज़ में ट्वीट किया, वो सलमान शहबाज साहब की अहलिया ने ट्वीट किया गेम चेंजर, और उसके नीचे वो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, बिल्कुल वो बैठे हुए हैं इस तरह से लंबे चौड़े होके, तो वो कि जी गेम चेंज कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्या उन्होंने रिलीफ ले लिया है। तो ये इन चीज़ों से जो परसेप्शन है
वो इमरान खान जिसका जिक्र कर रहे हैं, और ये परसेप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। मैं एक फुटेज है मैं दिखाना चाहता था, लेकिन राना ताहिर साहब ने मुझे मना कर दिया। उनका ये फरमाना है कि ये जो कोर्ट रूम के अंदर अगर कोई फुटेज बने, भले उस वक्त जज साहबान ना भी बैठे हों, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की भी हो, तो भी उसको नहीं चलाना चाहिए। तो मैं उनकी इस राय का एहतराम करते हुए, क्योंकि ये कानूनी मामला और अदलिया की जो इज़्ज़त है वो हम सब पर फ़र्ज़ है, और मैं उसी हवाले से हम ये बात भी कर रहे हैं। तो मैं फुटेज नहीं चलाता, लेकिन सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल है। उसमें आप देखें शहबाज शरीफ साहब हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। और ये उस दिन की बात है जिस दिन वो अदालत में आके ये बयान कर रहे थे कि मेरे भाई का दम निकले के निकले और खुदा के वास्ते उन्हें बाहर भेज दें। और फिर वो कह रहे हैं अख्तर औसाफ अली का कि इसका मुंह चूम लें, वकील जो को आया हुआ था, उन्होंने कहा इनका भी मुंह चूमे, दूसरे का भी मुंह चूमे, किसी वर्कर से कह रहे थे और हंस रहे हैं। किसी के घर अगर कोई घर का बड़ा इतना बीमार हो कि ये कहा जा रहा हो कि पूरा मुल्क उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगे, और वो भाई इस तरह से हंस रहा हो और इस तरह से बैठा हो, तो फिर परसेप्शंस जो हैं वो बनते हैं कि कोई वाकई बीमार है या नहीं बीमार। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात कही, वेरी राइटली उन्होंने ये बात कही कि जो परसेप्शंस हैं, दुश्मन वो परसेप्शन बना रहा है। और चीफ जज साहबान से ये कहा उन्होंने कि आप इस हवाले से यानी उन्होंने अपने आप को जो दर्दमंदी से बात की, क्योंकि जो अदलिया है वो हम सब पाकिस्तानियों का बड़ा अहम वो सतून है, बड़ा अहम इदारा है, हमारा इंस्टीट्यूशन है। गरीब लोगों को रिलीफ पाकिस्तान की अदलिया नहीं दिया। तो इमरान खान ने भी उसका दर्द महसूस करते हुए ये बात कही कि कोई भी हमसे अगर सपोर्ट चाहिए, कोई भी अगर आप समझते हैं कि हम उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के लिए इस परसेप्शन को ठीक करें। ये जो जिन लोगों को रिलीफ मिलता है उनकी तरफ से जिस तरह गुफ्तगू की जाती है, उससे तासुरात और आते हैं। गेम चेंजर शहबाज शरीफ, क्या मतलब है इसका गेम चेंजर? और फिर मैं पता नहीं वो अगर शॉर्ट एक रेडी है जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही थी, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि मैं उन लोगों का एहसान नहीं भूल सकता। अगर वो रेडी है तो चला दें प्लीज। चल, हेलो जी, अगर वो पता नहीं जी क्या वो बोल रहे हैं, बार रेडी नहीं है तो ठीक है, प्रोग्राम के बाद आप खुद देख लीजिएगा। बहुत अच्छा है वो शॉट आपकी तरबियत के लिए और तालीम के लिए। तो राना साहब, ये जो सारा जो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बात कही, तो ये कि एक परसेप्शन जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ठीक होना। देखिए समीर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने माजी के कुछ वाक़यात का हवाला दिया। तो आज की हमारी जो अदलिया है वो बिलाशुबा बड़ा तारीख़ी काम किया। ख़ास तौर पे ये जो पनामा लीक्स के हवाले से केस था, वो हमारे 5 जज साहबान ने जो तारीख़ी फ़ैसला नहायत जुर्रतमंदी से दिया, जिस बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा थे। तो हमारी मौजूदा अदलिया जिस जुर्रत और आज़ादाना तौर पर जिस तरीके से फ़ैसले कर रही, जो आपने कहा कि गरीब आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है। अभी ये नवाज शरीफ के केस में आप देखें कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पंजाब के वज़ीर आला को भी बुलाया और कहा कि भाई जो बाकी बीमार कैदी हैं उनका भी ख्याल करो, उनके इलाज मुआवजे का बंदोबस्त करो, उनके भी देखो कि किन को रिहा किया जा सकता है क्या, और उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट उनसे तलब की। तो ये जो है ना, बिल्कुल बाज़ अनासर जो हैं वो हमारी अदलिया का परसेप्शन ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे अनासर की रोकथाम होनी चाहिए, वो जो कोई भी हो। ये अदलिया जो है सबसे ज़रूरी है कि इनको तकलीफ़ लोगों को क्या है कि आज की अदलिया पर आवाम को भरपूर एतमाद है। और ख़ास तौर पर ये क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की है अदलिया के बारे में, माजी में किस तरीके से जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, जिसका वो जिक्र कर रहे थे वाक़े का, तो इन्होंने किस तरह चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की अदालत पर हमला किया नून लीग वालों ने। और उसके बाद उसमें ब्रीफ केस का भी जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने वो भी जिक्र किया। और फिर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक ही नहीं रहे, जो 2 दिन वो खामोश रहे, जो लोग कह रहे थे कि जी पता नहीं क्यों छुट्टी कर ली, उन्होंने जिस तरीके से ये जो लोग कहते थे कि पता नहीं क्या हो गया, फलां हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब को भी उनके किस तरह तारीखी नाम से मुखातब किया, उससे वो साफ जाहिर हुआ कि इमरान खान किसी किस्म की सौदेबाजी पर यकीन नहीं रखते। बाकी उसकी तफसील आप बताएं उस, तो फिर हम उस पर आगे चलते हैं। देखें, ये जो बात कही प्राइम मिनिस्टर ने कि ये जो सारे कंटेनर पर खड़े थे, ये सारे के सारे वो लोग थे जो करप्शन में मुलव्वस हैं
और जो करप्शन पे रिलीफ चाहते हैं। जरा सुनवाइए प्राइम मिनिस्टर की वो गुफ्तगू। सारे बार सियासतदान खड़े हैं, वहां उनकी भी मैंने शक्लें, अच्छा मैं शक्लें देख रहा था सबकी, क्योंकि मेरे पास तो अब सारी इंफॉर्मेशन है। जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये ठगों का और चोरों का इज्तिमा अजीम था जो वहाँ पर उस दिन ट्रक पे चढ़ा हुआ था, ट्राले पर, और जो उन्होंने डिमांड पेश की कि आप इमरान खान को हटा दें और किसी एक को बना दें, यानी किसी को भी आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, हमें वो मंजूर है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। और जो बड़े उनके करीबी साथी हैं, मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं पूरा निज़ाम ही बदल दूंगा। इस बात का कोई अगर ये समझता है कि मैं को इस्तीफ़ा दे दूंगा या मैं डर जाऊंगा या मैं झुक जाऊंगा, तो ये उसकी भूल है। ये मैं पूरे निज़ाम दूंगा, मेरा आवाम से वादा है। उन्होंने कहा मुझे वोट की परवाह नहीं है, और मैं ये समझता हूँ वो जो कह रहे थे ना मुझे वोट की परवाह नहीं है, वो ये MNS के वोट की बात कर रहे थे। बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि ये जो अदलती अक्सरियत की हुकूमत आएगी चली जाएगी, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और उन्होंने आज कहा मौलाना फजलुर रहमान से कि मुझे तो इसकी आखिरत पे भी जो इसके साथ हो रही है, मुझे तो उससे भी खौफ आता है कि ये पैसे दो, इससे किसी किस्म का मर्जी फतवा ले लो, ये किस किस्म का मुल्ला है, ये किस किस्म का आलिम है। ये होते हैं उलमा, ऐसे होते हैं। वेरी राइटली प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट कि कुछ इंसान का कोई करैक्टर होना चाहिए। और मौलाना साहब अपने जो वर्कर्स हैं उनको बारिश में यहाँ पे छोड़ के खुद जनाब वो बैठे हुए घर में कबाब खा रहे थे, बटेर खा रहे थे, तीतर खा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ उनका जो लिस्टें जो आ रही थी, अल्लाह जाने वो सच्ची थी या झूठी थी। अलीना ने बताई थी, अलीना ने तो पूरा खाक बिल्कुल सर, वो तो मैंने बताई किया था। थी। लेकिन इससे पहले जो आपने बात की है ना, जो परसेप्शन की बात की है इमरान खान साहब ने, लेकिन मसला ये है कि जो भी फैसले लिए गए हैं वो रिपोर्ट्स के और फैक्ट्स के हिसाब से लिए गए हैं ना सर। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब, अगर अब ये बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से परसेप्शन की, तो इमरान खान साहब तो खुद इस बात का यकीन रखते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, और जो मेडिकल बोर्ड है वो सारे मेडिकल बोर्ड में गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह की परसेप्शन के हवाले से कोई बात उन्हें करनी चाहिए। मेरी ये अपनी जो मुझे समझ आई है उनकी बात से, मेरी ये राय बनती है इस हवाले से। ठीक है, आपकी बिल्कुल ये बनती है राय, बहुत सारे लोगों की पता नहीं राय क्यों उन्होंने ये बात की, मुझे समझ नहीं आई। बिकॉज हर चीज तो फैक्ट्स के ऊपर होगी ना, ग्राउंड तो मौजूद है उस चीज। नहीं, डेफिनेटली ग्राउंड तो मौजूद है, लेकिन ये जो खुद ये बात जो कही नवाज उन्होंने शरीफ फैमिली ने, गेम चेंजर शहबाज शरीफ, और फिर वो शॉर्ट अभी राजी नहीं है। मैं अभी आपको वो शॉर्ट सुनवाता हूं, तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास को मवाद आ जाएगा अपनी राय तब्दील करने का। अगर वो शहबाज शरीफ साहब का शॉर्ट अगर राजी हो तैयार हो जाए ना, तो प्लीज सुनवाइए, क्योंकि अलीना को सुनाना बहुत जरूरी है वो, ताकि वो ये जो सारा परसेप्शन बना है ना, ये परसेप्शन बना इसलिए है कि हुकूमती पार्टी ने अपनी गुफ्तगू में ये तासुर दिया। तासुर क्यों दिया? कि अपने उनके हमायती इंटैक्ट रहें और वो ये समझें कि बस सानून रिलीफ मिल गया। और ये भी खबरें दिलवाई गई कि शहबाज शरीफ साहब अगले महीने वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। आप मेरा ख्याल है पूरी तरह वो सोशल मीडिया आपके सामने से ये शॉर्ट रेडी है, जरा मैं ये शॉर्ट सुन लूं। अब आप जरा प्लीज दोनों आंखों से देखिएगा और दोनों कानों से सुनिएगा। नहीं, हुकूमती वज़ीर भी सुने ना सर, सुनवाएं जरा। और खुदा भला करे उन लोगों का जिन्होंने उस रात मेरी मदद की, मैं कभी उनका एहसान नहीं भूल सकता जिंदगी भर। और उनको मैं वहां पर नैब पहुंच उनको अस्पताल लेके आया मैं। अब ये बेसिकली आपने सुना दोनों कानों से क्या फरमा रहे हैं? मैंने सुना दोनों कानों से। वो कह रहे हैं कि लोगों की बात कर रहे हैं ना सर, पता नहीं कौन लोग हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के बयानात ने उन स्पेकुलेशन को जन्म दिया जिनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए थी। हुकूमती वुज़रा के भी बहुत से बयानात ऐसे हैं जिन्होंने स्पेकुलेशन को जन्म दिया। ये सिर्फ ये नहीं है, उनको भी चलाए ना, वो भी गलत है, वो भी चलाए। वो मीडिया हो, भाईजान सियासतदान हो, वजीर हो, अपोजिशन वाले हो, जिसने भी क्या गलत किसी को भी जो अदलिया में ज़ेरे समात मुकदमात हो, उस पर राय जनी से एतराज करना चाहिए। बिल्कुल। और ये शहबाज शरीफ साहब का जो आपने अभी सुनाया है, ये कह रहे हैं कि वहाँ नैब से ना सर्विसेज अस्पताल पहुँचाने में नवाज शरीफ को, वो रात को जिन लोगों ने मेरी मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। नहीं, ये एक और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक उन्होंने और भी बात कही है। भाईजान मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, एक और भी बात कही है। बात सुने ना, मेरी गुजारिश सुने आप ना। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना शहबाज शरीफ साहब, ये अपना ना अब नवाज शरीफ साहब की आड़ में खुद रफू चक्कर हो रहे हैं। कल होना तो ये चाहिए कि ये यहाँ बैठ के मुकदमात का, ये तो इनका तो वहाँ पे कोई इलाज नहीं ना होना। इलाज तो वहाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे मौजूद हैं, उनका समधी मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब का बेटा मौजूद है, दामाद मौजूद है। मियाँ साहब की खिदमत करें वहाँ पे। तो ये जो इनके केसेस वहाँ नैब कोर्ट में चल रहे हैं लाहौर में,
उनको फेस करें शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो मामला है, अब बात आप जो कर रहे थे ना, हम दूसरी तरफ चले गए, वो कंटेनर वाली पे जरा नहीं, मैं कंटेनर से पहले जरा इसी पे रहना चाहता हूँ, मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो सारी स्पेकुलेशन, नहीं राना साहब ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल है। मुझे पता है आप बहुत खौफजदा होकर बयान कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन पे। बात ये है कि जो ये सारा परसेप्शन बना है ना, जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र किया, वो नून लीग ने जिस वक्त ये सारा मामला बढ़ रहा था ना, तो उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि कुछ खुदा तरस लोगों ने हमारी मदद की और एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ खुदा तरस लोगों ने हमारी मदद की, वरना ये इमरान खान साहब तो कहते थे कि ये मारे जाएं। और शहबाज शरीफ साहब की जो फैमिली है, मैं कह रहा हूं कि सलमान शहबाज की बेगम साहबा ने ये ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के कि गेम चेंजर। अब मैं ये जो स्पेकुलेशन है और ये कंसिस्टेंसी है, भाईजान वो प्राइम मिनिस्टर ने वही तो कहा कि ये शहबाज शरीफ एक टोपी ड्रामा करने के मास्टर है। उन्होंने उसी का आज हवाला दिया कि कभी ये नेल्सन मंडेला बनता है, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो मेरी गुजारिश सुने भाईजान, आपने ये जो है ना, इनका तो काम है कि इस तरह की वारदातें करके अवाम को गुमराह करना, और जो आपने पहले बात की कि अवाम में ये और पार्टी वर्करों को ये तासर देना कि जी हम बड़े ना, हमें आने वाले हैं हम। समी साहब कह रहे हैं आप खौफजदा हैं, इसे ठुल के बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं समी साहब, सुनाइए। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अंजुमन बदकाराने मिल्लत है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, उनके बारे में आज जिस दो टोक अंदाज में बात की कि मैं इनको किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वो जो ये ड्रामे कर रहे थे ना कि डील हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, इमरान खान, उन्होंने एक चीज दो टोक अंदाज में वाजे कर दी कि मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। और जो बात आपने अभी की, वो जुमला बड़ा मानी खेज है कि मुझे वोटों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने सबको सुर्ख झंडी दिखा दी है इमरान खान ने कि अगर कोई समझता है कि जी उनके अपना पार्टी में या इत्तेहादियों में या किसी में भी किसी के मुझे वोटों की जरूरत है। कहाँ जाएंगे अगर इमरान की सपोर्ट नहीं है? तो यहाँ पर जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं या एमकेएम के पास जो वजारतें हैं या पीटीआई के जो गुजरा है, वो कहाँ जाएंगे? और सेटअप हो सकता है, नए सेटअप में कौन, नून लीग उनको बनाएगी? बात ये है समी साहब, मैं आपको बताऊं, बहरहाल आज जो है ना मेला इमरान खान ने लूट लिया। आज जिस किस्म की जबरदस्त तकरीर की है ना इमरान खान ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने ना एक एक ये जो मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, इन सब को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया, मुखातब किया कि राना साहब दो टारगेट थे मुस्लिम लीग नून के। ये देखें बात ये बड़ी अहम है लोगों के समझने की है। दो टारगेट थे, एक तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये तासुर दिया कि उनकी फौज के साथ डील हो गई और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनको ये सारी रियायत दिलवा रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो आज गुफ्तगू है ना, पाकिस्तान के इदारों का तशख़्ख़ुस वो लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये फ़र्ज़ बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके तशख़्ख़ुस को बचा के रखें। और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें दुश्मन हमारे इदारों की सैंक्टिटी को, इंटेग्रिटी पर अटैक करना चाह रहा है, वो उसके आगे एक ढाल बने। तो उन्होंने अपनी सारी जो हेल्प है, अपनी जो असिस्टेंस है, वो ऑफर की है कि ये परसेप्शन नहीं। और मैं आपको ये बयान कर रहा हूं कि ये परसेप्शन, इसमें जैसे अलीना ने कहा, बिल्कुल कुछ हुकूमती वज़रा ने भी इस किस्म की बयान, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने मना किया था कि किसी किस्म का बयान ना दें, लेकिन कुछ वज़रा इतने बदकार हैं, जैसे आप कह रहे हैं बदकाराने मिल्लत हैं, वो देते हैं ये बयान। उन्होंने, जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है ये बयान देने का, उन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए बयान दिया। और उधर से अपोजिशन के बयान आ रहे थे, इधर से ये सरकारी लोगों को बयान आए, तो एक परसेप्शन बना विच इज फेटल, विच इज रॉन्ग, वी शुड नॉट हैव बीन देयर। और दैट्स व्हाई ये वो बात थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही कि मैं हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हूं, हमें इनका तशख़्ख़ुस, इन इदारों का बचा के रखना है। और ये जो परसेप्शंस हैं, बिकॉज समटाइम्स राना साहब जो परसेप्शन है ये हकायक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसका इम्पैक्ट है। और आजकल मीडिया के ज़रिए परसेप्शंस और नैरेटिव्स के ज़रिए इदारों की साख को बर्बाद किया जाता है। यही तो साजिशी लोग हैं, मैं कहता हूं, जो पाकिस्तान के इदारों की साख को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये तो सही मानों में मुल्क दुश्मन ये लोग हैं। एब्सोल्युटली। बिलावल भुट्टो को भी बड़ी सुनाई है उन्होंने, ज़रा वो सुनवा दें शार्ट, वो जो आइंस्टाइन वाला शॉट है कि बारिश आती है तो पानी आता है, ज़रा सुना दें। मुझे लग रहा है सरदारी का इसने कोई एक ऐसा
आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। अपने आप को लिबरल कहता है। अंग्रेजी में लिबरल, वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी सॉर्ट के ऊपर दोबारा डिस्कस करेंगे जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। समी साहब बड़ी खुल के तारीफ़ की है इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी की। देखिए, मैं एक राना साहब ज़रा मुझे इस पर थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं। मुझे समझ में आई, उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जो है, एक तो खैर वो पानी की जो थ्योरी बिलावल भुट्टो, उनको बेचारा अभी उर्दू नहीं ठीक, तो इसलिए वो चीखते भी बहुत हैं। तो वो जमील सोमरो साहब पीछे खड़े होते हैं, वही कान में डालते रहते बात उनके। तो लेकिन जो इमरान खान ने ये बात कही ना कि ये लिबरली करप्ट हैं, ये बड़ी मायने की बात है। ये दूसरी दफ़ा कही है प्राइम मिनिस्टर कि लिबरली करप्ट है। और मैं प्रोड्यूसर साहब, अगर आपके पास कुछ तस्वीर हो, मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा इस पर। जवानी में बहुत ही जब बचपना था उनका, तो उनकी तस्वीर आई बहुत ज़्यादा, जिसमें वो कुछ तस्वीर में उन्होंने बड़ा मेकअप वगैरह भी किया हुआ था खुद। जाली भी हो सकती है, जाली भी हो सकती हैं, लेकिन कभी उनकी वो तरदीद वगैरह नहीं आई। तो वो बिल्कुल वो हैं, यानी ऐसी तस्वीर हैं। खैर लड़कियों के साथ तो तस्वीर आती हैं, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी थी जिसमें उन्होंने मेकअप वगैरह बहुत किया हुआ था, जैसे जिप्सीज होते हैं। बड़ी उन दिनों ये स्पेकुलेशन भी हुई थी कि सोशल मीडिया पे 2 नंबरी भी बड़ी होती रहती है। तो ये क्या इमरान खान का इशारा उस तरफ है? लेकिन वो तो बचपना था बहुत। मेरी बात सुने, वजीर आज़म इमरान खान ने, समी साहब जो मैं समझा हूँ ना, ये दूसरी मरतबा उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लिबरली करप्ट के। वो ये है कि इन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है पीपल्स पार्टी ने कि ये लिबरल सियासी जमात है, और ये सहारा ले रहे हैं, बैसाखियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इंतहा पसंदों की, और मजहबी इंतहा पसंदों के स्टेज पर जाकर तकरीरें करते हैं, उनके साथ उनको लेकर साथ चलते हैं, और ये अवाम को धोखा देते हैं इस अंदाज से कि भाई ये लिबरल शिबरल कोई नहीं है, ये लिबरली करप्ट लोग हैं। मैं जो समझा हूँ वो ये है कि ये कोई लिबरल पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है, ये सब ड्रामेबाजी है। इमरान खान वो जो है ना, उनके कहने का मफहूम जो गुफ्तगू सारी के से वो ये ज़ाहिर होता है कि भाई ये लिबरली करप्ट लोग हैं, ये लिबरल नहीं है। जिस पर आज बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी किया है कि मैं लिबरल नहीं हूँ। ठीक है, अब देखें ये वक्त तो मौलाना फजल रहमान ले आए ना, और इमरान खान के वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं मैं लिबरल नहीं हूँ। और हालांकि ये जो पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, जो पीपल्स पार्टी थी, जो भुट्टो की जो पार्टी थी, ये प्रोग्रेसिव पार्टी थी, लिबरल पार्टी। भुट्टो साहब खुद कहते थे। और वो देखिए ना, ये तो जो इंतहा पसंद मौलवी थे, या ये जो सारे इस्लामी निज़ाम की जो बात करते थे एक नारे के तौर पर, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में ये कहते थे कि सोशलिज्म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। लफ्ज़ इस्लामी सोशलिज्म है। हाँ, लेकिन बहरहाल वो जो इस्लामी सोशलिज्म, तो उन्होंने मुन्नू भाई ने एक दफ़ा बात सुनाई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कि हमने पाकिस्तान टेलीविज़न पर वो दिखाने थे डांस, तो वो तब मौलवी बहुत इतराज़ करते थे। तो उन्होंने कहा कि, और वो डांस वो थे जो अरब से आए थे, या उन कल्चरल वो एक शो था, तो उन्होंने कहा कि हमने उसका नाम रख दिया इस्लामी रक्स। तो कहते हैं वो फिर टीवी प्रोग्राम ठीक चलता रहा, तो कोई किसी ने फिर रुकावट नहीं डाली। तो ये जो आजकल के मुल्ला हैं, ये किसी चीज़ के ऊपर भी है। भुट्टो साहब ने भी वैसे ही कहा कि अच्छा इनको मैं मुतमईन क्या करूं, सोशलिज्म इस्लामी क्या हो सकता है? भाईजान ये लोग इस्लाम से मुखलिस नहीं थे। नहीं, मैं राना साहब मेरी एक सेकंड, सोशलिज्म का इस्लाम से क्या, इस्लामी सोशलिज्म क्या हुआ, या इस्लाम है? इस्लाम जो है, देखें, इस्लाम जो है ना वो मसावात का दर्स देता है। ठीक है, ये जो हमारे अपना ये बाज़ लोग इस्लाम का नाम लेते हैं,
ये लोगों को अब जिस तरीके से भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, उसमें पाकिस्तान नहीं, वो तहरीक जो थी वो तो इलेक्शन में धांधली की मेरी थी। बात सुने ना, बात बढ़ते बढ़ते वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो कह रहा गई हूँ ना भाईजान के सारे फ्राडिये मिल गए थे। उस देखें, अवाम आज सियासतदानों के पीछे क्यों नहीं निकलते बाहर सड़कों पर, कि उनको बार बार धोखा दिया गया, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। तो इसलिए ये जो बात आपने कही ना, लिबरली करप्ट उस तरफ आते हैं। नहीं सर, मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थोड़ी पर्सनैलिटी पे गौर करें ना, तो मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि उनका दिमाग उन दिमागों में से एक दिमाग होगा जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा। तो उसके ऊपर तो मुझे लगता है हमें आपका मतलब वो सारा जमील सोमरो या जरदारी साहब का दिमाग, वो सारा उनके दिमाग है, उन पे डाउनलोड होती है उनके दिमाग में चीजें। वो एक देखें, वो कभी समझते नहीं है, सोचते नहीं है, उन्होंने बस डाउनलोड होगी, उन्होंने बोलना होता है, चलो जी खत्म। एक सूबे की हुक्मरान जमात के तो वो तो नहीं है ना सर, उनको तो अब्बा हजूर ने दी है। जब वो यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने इतनी अच्छी तकरीर की जी कि इवन इंडियंस ने भी कहा कि कमाल की तकरीर है, तो वो बिलावल साहब ये बयान दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे कि वो हमारे वजीर आजम ने वहां पर कोई कश्मीर का मसला ही पेश नहीं किया, जैसे दिमाग आया वैसे ही जाएगा। वो उन्होंने सुना ही नहीं हुआ था, उनको जो किसी ने लिख के दे दिया वो उन्होंने पढ़ दिया। तो ये बात तो सही है कि वो, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जो बात आप बता रहे हैं। एम्बुलेंस का खर्चा कौन दे रहा है, एयर एम्बुलेंस का, छोड़े जरा आए ना इस बात पे। आप ये क्या मुल्क है राना साहब, मुझे ये बात बताएं। 72 साल में हॉस्पिटल तो क्या बनाना था। ये ऐसे हुक्मरान हैं जो कहते हैं एशियन टाइगर है पाकिस्तान, एक एयर एम्बुलेंस नहीं बना सकते। आपको पता है उस पे ये जाते नहीं है। आपको पता है भाई, वो नहीं, वो ईदी वालों की भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर की है। पाकिस्तान के अंदर एयर एम्बुलेंस मौजूद है। पाकिस्तान से अगर बाहर किसी ने जाना है तो हमारे मुल्क में एयर एम्बुलेंस वो 5 स्टार भी होनी चाहिए ना। वो पता नहीं 5 स्टार होनी चाहिए या 7 स्टार, वो बाहर से आएगी। और आपको पता है उसका खर्चा कितना है? उसका खर्चा ये है कि अगर उसने 52 माइल्स चलना हो, यानी मुसाफत हो, तो $12,000 से $25,000 तक खर्चा है। और डिपेंड के पेशेंट को क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या अंदर वेंटिलेटर भी चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उससे खर्चा बढ़ता है। मैक्सिमम जो इसकी कॉस्ट किसी इंटरनेशनल जर्नी के लिए आ सकती है ना, जो आप जाएँ इंटरनेट पे आप जाके देख लें, वो $6 मिलियन तक बनती है, यानी $60 लाख तक। पाकिस्तानी ये 90-95 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा जी, ये शरीफ खानदान के लिए क्या अहमियत है? नहीं, वो खैर इतने ज्यादा, वो तो एक बहुत ही जिसमें तमाम चीजें होंगी या जरूरत होगी। इधर तो सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर भी होंगे, वो खाली एम्बुलेंस ऐसा नहीं है। वो जो बोर्ड होगा उसकी भी कीमत है, जितनी बीमारियां उसकी भी कीमत है, और तो बीमारियां सारी हैं। भाईजान मैं आपको अर्ज करूं, देखें ये मुझे भाईजान एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि कतर में बहुत सारे लोगों के साथ शरीफ फैमिली के ज़ाती ताल्लुकात हैं, बल्कि वो इनका किया कराया अपने ऊपर ले लेते हैं खत लिख कर। ठीक है, तो ये एयर एम्बुलेंस जो है, इसके बारे में ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि जी इसका ख़र्चा नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से बर्दाश्त करेंगे? वो तो इसलिए कि आप सवाल बहुत करते हैं। आपका जवाब दिया उन्होंने, जो अभी आप सवाल कर रहे हैं। अगर फिर जेब से ये अदा करने थे तो एयर एम्बुलेंस जो है वो दुबई से भी आ सकती थी। लेकिन मुझे ये देखें, मैं कितने शर्म की बात है कि इस मुल्क में एयर एम्बुलेंस ही नहीं है। ये 30-23 साल तक जो हुक्मरान रहे हैं, कहते हैं एशियन टाइगर, और पता नहीं मैंने कितनी लंबी सड़क बना दी, जितनी बंदे जिन्नियां लम्बियां आंध्रा ने कहते हैं उन्हीं लंबी सड़क बना दी। उनको गरीबों का ख्याल था भाईजान, वो गरीबों के लिए अस्पताल बनाते रहे, उनके लिए इलाज की सहूलतें। उन्होंने अपने लिए ना कोई ऐसा अस्पताल बनाया जहां मियां साहब का इलाज हो सके, ना कोई ऐसी एयर एम्बुलेंस ली जिसमें वो बाहर जा सकें। ये तो आप उनको देखें ना, उनकी अजमत को सलाम करें। नहीं, अस्पताल है, काने का भूल गए। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बता दूं, वो गरीबों के लिए बनाया ना मियां साहब ने अपने लिए। अगर देखिए, एयर एम्बुलेंस अगर पाकिस्तान में 4 घंटे से ज़्यादा रुकेगी तो उसको पार्किंग फ़ी अदा करनी पड़ेगी $10,000। ओह माय गॉड। इसलिए ये जो एयर एम्बुलेंस आ रही है ये 4 घंटे से पहले उड़ जाएगी। 2 चॉइसेस हैं इसमें। ये डायरेक्ट लंदन भी जा सकती है, लेकिन जो अभी तक जो ज़राए ने मुझे बताया, जो प्लान है उनका, कि ये पहले दोहा जाएगी। ये देखना, ये और इसकी वजह ये है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब, क्योंकि यहाँ से 2-2.5-3 घंटे की फ़्लाइट है दोहा की, कि वो 2-2.5 घंटे अगर एयर में रहते हैं तो उनकी बॉडी पर क्या इसके असरात होते हैं, और थोड़ा जर्नी भी ब्रेक हो जाएगा। फिर वहाँ से 5.5-6 घंटे की फ़्लाइट है। अगर लाहौर से जाते हैं तो लंदन की कोई तकरीबन 7.5-8 घंटे की फ़्लाइट बनती है। तो वो पूरा जो एक डायरेक्ट फ़्लाइट है उसका शायद वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि ये करोड़ों रुपए इसमें लगेंगे, करोड़ों रुपए। और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे,
और जैसे आपने कहा आप शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, ये तो बीमारी नहीं है, लेकिन इन्होंने कैसे भी तड़का ला लिया अपना नाले फुल्का, ये भी ले जा रहे हैं बार बार फैसलाबाद। ये मियाँ साहब की बीमारी की आड़ ले रहे हैं। तो ये जो है सब कुछ जरूरी है, भाई है उनके साथ, नहीं, वहाँ पर उनके बच्चे भी हैं ना, सारी फैमिली मियाँ साहब की वहाँ पे है। बच्चों ने कौन सा सर यहाँ पर आके देखिए, पी काटी है, मियाँ पी साहब काटी का तो सारा शहबाज शरीफ साहब खानदान ही है ना। लंदन में है, पी पाकिस्तान किसने तो काटी वो है? ऐसे ही आते हैं इक़्तिदार पी के किसने लिए। काटी है? हसन हुसैन तो आए ही नहीं ना बाप का पूछने के लिए, वो अपनी माँ की तदफीन पे नहीं आए। नहीं, वो तो नहीं, मेरी बात सुने, वो इसलिए नहीं आए तो भाई ने काटी। आप उन्हें इश्तिहारी करार दिया हुआ है आपने, आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं, माँ से बढ़कर क्या। और वो अगर पकड़े जाएंगे तो वो फिर पैसा, और सोशल मीडिया पे वो बड़ी तस्वीरें चल रही हैं। अच्छा, एक तो आप सोशल मीडिया पे उनका नाम भी बबलू डब्लू रखा हुआ है, वो जहाँ पर लोग हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं, वो भी साबिक वजीर आजम के साथ दादे, क्या मतलब है? ऐसे नाम प्यार से बुलाता है मतलब बबलू डब्लू किसी नहीं, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। तो प्यार से हम कॉल करते बुरी हैं बात लोग घर है। में बबलू डब्लू, बुरी बात है। आपको बड़ा ख्याल आ रहा है। नहीं, वो इश्तिहारी हैं, तो इश्तिहारी है, लेकिन मफरूज प्यार है, से आप लेकिन इश्तिहारी ये- कहने के लिए तैयार है, लेकिन लेकिन बबलू इस डब्लू तरह कहने के के लिए तैयार बबलू नहीं डब्लू है। नाम रखना ना, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया पे लोग हो सकता है है प्यार से भी कहते हो, कोई जरूरी तो नहीं कि वो इस तरह से कह रहे हो, प्यार से भी तो कह सकते वो वैसे बबलू टाइप हैं बेचारे, वो एक अलग बात हो। है। लेकिन जी देखें, आप मेरी बात सुने, जो मर्जी हो, नवाज शरीफ साहब बाहर तो जा रहे हैं ना इलाज के लिए, कोई उन्हें वो, जब मुझे तो वो जो गाना वो गवर्नर सिंध गाते थे ना, कोई रोक सको तो रोक लो, तो ये तो मुझे लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब को गाना गाना चाहिए, कोई रोक सके तो रोक लो। हमेशा मियाँ साहब बहुत बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह हम ये ताला उन्हें सेहत दे। ये जो मियाँ साहब बीमार हैं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब साथ ड्रामा कर रहे हैं ना, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये खुद इन पे कितने अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमा। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि वो बॉलीवुड के अदाकारों की तरह और वो बन के आके खड़े हो गए, शोबाज नेल्सन मंडेला बन के आ गए। ये मंडेला कब बने थे शहबाज शरीफ साहब, कुछ आपको याद है? ये तो मुझे याद है कि ये जब फ्लड आता था तो बहुत लंबे लंबे वो बूट पहन कर तो पानी में चले जाते थे, मोटरसाइकिल पे भी बैठ जाते, मोटरसाइकिल पे भी बैठते रहे हैं और वहाँ पर वो जाते रहे हैं लोगों के पास इस तरीके से। लेकिन मंडेला बन के तो इन्होंने कभी नहीं किया। अलबत्ता वो भुट्टो साहब की तरह माइक भी फेंके इन्होंने कई दफ़ा, हबीब जालब के शेर भी बहुत पढ़ते रहे, वो तो सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता है शहबाज शरीफ साहब को 3 ज़बानें आती हैं, अरबी भी आती है, जर्मन भी आती है, उर्दू अंग्रेज़ी तो आती है, पंजाबी भी आती है, नहीं वो भी आती है, लेकिन उन्होंने मुतालिया किया खासा शहबाज शरीफ साहब ने, इसमें ये बात आपको मानना पड़ेगी, उनको वो जुबान आती है। अच्छा, एक आखिरी को आप ये कहना चाहते हैं कि वो साहिब इल्म आदमी है, साहिब इल्म। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, नवाज शरीफ साहब भी चले गए, पार्टी कौन संभालेगा? ये जो इतने अहम जो मामलात हैं, इस पे गाइडलाइन कौन देगा? शहबाज शरीफ का बयान नहीं सुना आपने आज? क्या शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है भाईजान कि मैं भाईजान के नाल रवांगा उन्नी देर तक जितनी देर तक वो सेहतयाब नहीं हो जाएंगे, और ये पार्टी संभालेंगे ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल। ये शहबाज शरीफ साहब का ताज़ा फरमान है। ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल जी भाईजान। तो मरियम को क्या बनेगा? किसका? मरियम नवाज। नहीं, उन्होंने मरियम नवाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल पार्टी के मूड चलाएंगे। तो ये मुझे बताइए, इसकी क्या वजह हो सकती है कि अचानक मरियम नवाज जो हर जगह वर्कर्स कन्वेंशन कर रही थी, हर जगह जा रही थी, अब वो उन्होंने कहा कि मैं तवज्जो अपनी बात करना चाहती हूँ हेल्थ पे, तो बाप तो चले गए, भाई ले गया उन्हें, ठीक है। तो वो तो ये कर सकती है ना फिर। वो कैसे कर सकती है? उनके वालिद साहब बीमार हैं, जब एक, लेकिन वो तो लंदन में है ना, बीमार होने, उनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि वो जाएं यहाँ से, लेकिन जब तक यहाँ पे है तब तक पार्टी को तो लीड तब तक कोशिश करेंगे कि अपने बाप लेकिन की लोगों फोन के पे दिलों, अपनी देखिए हालत ना, जान नून सकें। लीग के दिलों की धड़कन है मरियम नवाज। लेट्स सी सर वो क्या करती है, और परेशानी में जो बंदा, असल जो वोट है नवाज आपका वालिद बीमार हो, आप कोई सियासत नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके घर का कोई भी बंदा बीमार हो, आप इस वक्त उनकी जो मेरे वालिद साहब जितना भी बीमार है, ज़हन मैं बैठा प्रोग्राम तो कर रहा हूँ। सर आपकी हिम्मत है, वो खातून है, उनकी हिम्मत नहीं होगी। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।